सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्टीमेट सक्सेस ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं अभिषेक गुप्ता और आज हम लोग करने जा रहे हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस का लेक्चर नंबर 9। जो लोग ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि आप लोग ये लेक्चर देखने से पहले हमारा ईडियम्स एंड फ्रेजेस का लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 8 तक जरूर देख ले, क्योंकि लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 8 तक हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ईडियम्स सीखे हैं। और जितना भी ईडियम्स में ये लेक्चर में कर रहा हूँ 90% के ऊपर चांसेस है कि ये ईडियम्स आपका एग्जाम में कॉमन आए, तो कोई भी लेक्चर मिस ना करे। ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस का जो सीरीज है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो लोग चैनल में नए हैं उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आप लोग हमारे कोई भी लेक्चर मिस ना करे। और ये जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस का लेक्चर है, आपको कोई भी चीज रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मगअप करने की जरूरत नहीं है। आपको बस मेरे साथ इमेजिन करते रहना है। अगर आप मेरे साथ इमेजिन करेंगे हर एक ईडियम्स आपके दिमाग में छप जाएगा, मैं गारंटी देता हूं। तो आपका एक ही काम है पूरा लेक्चर में मेरे साथ बस इमेजिन करते रहिए, आपको कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करके चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए देख लेते हैं आज का फास्ट ईडियम्स क्या बोल रहा है। हमारा फास्ट ईडियम्स है बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट इसका मतलब क्या होता है? टू एंड्योर ए पेनफुल एक्सपीरियंस दैट यू कैन नॉट अवॉइड। मतलब क्या है? आप एक बहुत गंदा बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो आप कभी अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस चीज को आप कैसे याद रखेंगे? क्योंकि मैं तो बोला था कि कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, तो बस आपको मेरे साथ इमेजिन करते रहना है। तो चलिए इमेजिन करना शुरू कीजिए। ईडियम्स क्या है? बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट, आप एक बुलेट को अपने दांत से काट रहे हो। सोचिए, एक बुलेट आपके टेबल में पड़ा हुआ है और बुलेट किससे बनता है? लोहा से बनता है, मेटल से बनता है, बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, अगर आप वो बुलेट अपने दांत में रख के जोर से चबाते हो तो आपका एक्सपीरियंस क्या होगा? अच्छा एक्सपीरियंस होगा? नहीं, आपको क्या लगेगा? मेरा दांत टूट गया, बहुत दर्द होगा, एक गंदा एक पेनफुल एक्सपीरियंस होगा। इमेजिन कर रहे हो टेबल में एक बुलेट रखा हुआ है, आप अपने हाथों से लिए और दांत से अचानक जोर से चबा दिए, जोर से बाइट किए, जोर से। आपका एक्सपीरियंस क्या होगा? सोचिए सोचिए सोचिए, जितना सोचेंगे उतना दिमाग में बैठेगा। सोचिए, चबा दिए, जोर से बाइट किए, आपका एक्सपीरियंस क्या होगा? बोलिए। पेनफुल होगा। अब आप क्या कोई बंदा, आप बोलिए, कोई बंदा क्या जानबूझ के पेनफुल एक्सपीरियंस करना चाहता है? बोलिए। मैं तो नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई पेनफुल एक्सपीरियंस हो। आई होप आप भी नहीं चाहते हो। इसका मतलब क्या है? पेनफुल एक्सपीरियंस हमें जबरदस्ती कोई देता है। सोचिए, अब क्या ऐसे आपको पता है लोहे का चीज है, मैं लोहा अगर मैं अपने दांतों से चबाऊंगा मेरा तो गंदा एक्सपीरियंस होगा, मेरा तो दांत टूट जाएगा। बोलिए, अगर आप कोई बुलेट को अपने दांतों से चबाते हैं तो क्या होगा? आपका दांत टूट जाएगा। आपको पता है ये लोहे का चीज है, तो आप क्या अपने मर्जी से चबाएंगे? नहीं। इसका मतलब क्या? कोई आपको फोर्स कर रहा है, कोई आपको पनिश कर रहा है कि ए सुन, ये बुलेट तू चबाएगा अभी, नहीं तो तेरे को मार दूंगा, ये करूंगा। मतलब कोई आपको फोर्स कर रहा है, आपको अवॉइड करने का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, आपको बुलेट को जबरदस्ती चबाना पड़े। अब बोलिए, कोई भी बोलिए, आप लोग बोलिए, आप क्या जानबूझ के पेनफुल एक्सपीरियंस करने जाते हैं? जाते हैं? बोलिए। आप नहीं जाएंगे ना। आपको पता है बुलेट को अगर मैं चबाऊंगा मेरा दांत टूट सकता है। क्या बोलिए, गलत बोल रहा हूं? नहीं ना। अगर आप बुलेट को चबाएंगे आपका दांत टूट सकता है, आपको पता है, तो आप क्या जानबूझ के चबाएंगे? नहीं। इसका मतलब कि कोई आपको फोर्स करके बोल रहा है तू बुलेट को चबाएगा। ठीक है, मतलब अगर आपको कोई फोर्स करके बोल रहा है, ठीक है, आपके हाथ में कोई ऑप्शन नहीं है, आपके हाथ में कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो अवॉइड जब आप नहीं कर पा रहे तो आप क्या कर रहे हैं? सोचिए, बुलेट को दांत में लेके जोर से बाइट कर रहे। ठीक है, अब इस सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर पा रहे, आप वो बुलेट को लेके अपने दांत से जोर से बाइट कर रहे, तो आपका एक्सपीरियंस क्या हो रहा है? बहुत पेनफुल एक्सपीरियंस हो रहा है, लग रहा है मेरा दांत ही टूट जाएगा।
ठीक है, तो बाइट द बुलेट का मतलब समझ में आ गया, टू एंड्योर ए पेनफुल एक्सपीरियंस दैट यू कैन नॉट अवॉइड। ठीक है, दिमाग में रहेगा, कोई आपको फोर्स करके बुलेट को चबाने बोल रहा है, मतलब आप अवॉइड भी नहीं कर सकते, बट जब आप चबाएंगे तो आपका एक्सपीरियंस क्या होगा, अच्छा या गंदा, बहुत ही गंदा। ठीक है, आई होप आपको ये वाला फास्ट वाला ईडीएम समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट ईडीएम्स देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट ईडीएम्स है स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट। स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट, इसका मतलब क्या होता है, मेक यूज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी इमीडिएटली। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, इमीडिएटली उसको यूज कर लो। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, इमीडिएटली उसको यूज कर लो। तो इसको याद कैसे रखना है, तो स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लोहा गरम है, हथौड़ा मार लो। लोहा गरम है, हथौड़ा मार लो। कोई लोहे को अगर शेप देना है तो क्या करना पड़ता है, लोहे को गरम करना पड़ता है, फिर हथौड़ा मारना पड़ता है, क्योंकि लोहा तो बहुत सख्त होता है। अगर मैं बोलता हूं कि ग्रिल, मेरे को एक ग्रिल बनाना है, आप लोहे को शेप दे दो, तो आप क्या सख्त वाले लोहे से शेप दे पाओगे, नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, उससे पहले लोहे को गर्म करना पड़ेगा। जब लोहा पूरा गर्म हो जाएगा, मतलब उसी वक्त आपको अपॉर्चुनिटी मिल गया हथौड़ा मारने का, क्योंकि अगर आप उसी वक्त हथौड़ा नहीं मारते हो तो लोहा तो फिर से ठंडा हो जाएगा, मतलब फिर से सख्त हो जाएगा। ठीक है, तो लोहा जब गर्म रहेगा, मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गया, उसी वक्त यूज कर लो अपॉर्चुनिटी को। ठीक है, जब लोहा गर्म हो जाएगा तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आ गया, उसी वक्त हथौड़ा मार के उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो, यूज कर लो। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हो। तो लोहा गर्म है, हथौड़ा मार लो, मतलब स्ट्राइक व्हाइल द आयरन इज हॉट, मतलब लोहा गर्म हो गया है, आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गया है, अब हथौड़ा मारो, अभी अपॉर्चुनिटी को यूज करो, नहीं तो बाद में लोहा ठंडा हो जाएगा तो आप शेप नहीं दे पाओगे। तो इस चीज को आप कनेक्ट कर लेना। तो चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट इडियम्स क्या बोल रहा है। हमारा नेक्स्ट इडियम है टेबल ए डिस्कशन। टेबल ए डिस्कशन, इसका मतलब क्या होता है, टू पोस्टपोन ए डिस्कशन अंटिल ए लेटर टाइम, मतलब आपका एक डिस्कशन होने वाला था जिसको आप पोस्टपोन कर रहे हो बात के समय के लिए। आपका एक डिस्कशन होने वाला था जो आप पोस्टपोन कर रहे हो बात के समय के लिए। इसको आपको कैसे याद रखना है, क्योंकि मैं आपको प्रॉमिस किया हो कि कोई भी चीज रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। तो सोचो, टेबल ए डिस्कशन, ठीक है, तो हिंदी में बोला जाता है टेबल में डिस्कशन, बंगाली में बोला जाता है टेबल ए डिस्कशन। टेबल ए डिस्कशन, तो टेबल ए डिस्कशन को आप बोल दो बंगाली की तरह टेबल ए डिस्कशन, मतलब टेबल में डिस्कशन होगा। सोचो, टेबल ए डिस्कशन को आप एक साथ बोलो टेबल ए डिस्कशन। टेबल ए डिस्कशन मतलब टेबल के ऊपर डिस्कशन होगा, ठीक है। सोचो, टेबल के ऊपर डिस्कशन होगा। आपके ऑफिस में, आप सोचो आप ऑफिस में काम करते हो, एक मीटिंग होगा, एक डिस्कशन होगा, टेबल के ऊपर में होगा, ठीक है। सोचो तो तभी जितना सोचोगे उतना इमेजिन करोगे उतना आपके दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। जैसे मैं सोचने बोला हूं, सोचो टेबल में डिस्कशन को आप बंगाली लोगों की तरह बोलो टेबल ए डिस्कशन, मतलब टेबल में डिस्कशन, ठीक है, टेबल में डिस्कशन। सोचो, ठीक है, आपके ऑफिस में आज डिस्कशन होने वाला है, एक मीटिंग होने वाला है। तो एक मीटिंग के लिए जनरली क्या चाहिए, एक मीटिंग के लिए जनरली क्या चाहिए, टेबल और चेयर, जहां पे लोग बैठ के काम कर सकता है। जैसे फोटो में दिया हो, देखिए चारों तरफ चेयर बैठा हुआ है, ठीक है, चारों तरफ चेयर बैठा हुआ है, ठीक है। आप लोगों का आज ऑफिस का एक मीटिंग होने वाला है। सोचिए, आप लोगों का एक ऑफिस का एक मीटिंग होने वाला है बॉस के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, ठीक है। तो आपके ऑफिस जो कॉन्फ्रेंस रूम है उसमें क्या होना चाहिए, टेबल एज वेल एज चेयर, ठीक है। अब सोचो कि आप आपके बॉस के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में घुसते हो और ये जो जितना भी चेयर है, कोई भी चेयर नहीं है, सोचो ओनली टेबल है और टेबल ए डिस्कशन, ठीक है। तो आप सोचो, आप कॉन्फ्रेंस रूम में घुसे हो, ये सोचने का है, प्लीज
मेरे साथ सोचो प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है। थोड़ा भी इधर उधर भटक जाएगा ना, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सोचो, आप आपके बॉस के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में गए डिस्कशन करने के लिए। तो डिस्कशन करने के लिए क्या होना चाहिए? एक ऑफिस में टेबल होना चाहिए, चेयर होना चाहिए, एकदम बेसिक सा चीज, ठीक है, जैसे मैं पिक्चर में दिया। अब सोचो कॉन्फ्रेंस रूम में गया हो, ओनली और टेबल है बीच वाला, चेयर नहीं है। ओनली सब टेबल है, चेयर नहीं है। चेयर सब मेंटेनेंस के लिए गया है। सोचो ओनली एक टेबल है। आप लोग क्या टेबल में बैठ के डिस्कस कर सकते हो? जैसे बंगाली में बोलता है टेबल है डिस्कशन, आप क्या टेबल में बैठ के डिस्कशन कर सकते हो? सोचो। या हिंदी में बोलता है टेबल में डिस्कशन। आप लोग क्या ऑफिस में हो, दोस्तों के साथ बैठ के बेंच में बैठ के, टेबल में बैठ के गप्पे नहीं मार रहे हो। एक ऑफिस में हो, प्रोफेशनल एरिया में हो, आपका बॉस क्या आपके साथ टेबल में बैठ के मीटिंग करेगा? आप सोचो कि जितना भी चेयर है, कॉन्फ्रेंस रूम में जाने के बाद पिक्चर देखो अच्छी तरह से, सब चेयर गायब है, ओनली ये टेबल पड़ा हुआ है। तो ये टेबल में बैठ के बॉस क्या डिस्कस आपके साथ कर सकता है? सोचो, नहीं कर सकता है ना। तो बॉस को क्या करना पड़ेगा? इस डिस्कशन को पोस्टपोन करना पड़ेगा बात के समय के लिए, जब तक ये चेयर आ जाए, क्योंकि टेबल में बॉस बैठेगा, आप बैठेंगे। सोचिए, मेरे को तो सोच के हंसी आ रहा है, एक टेबल में आप लोग बैठ के डिस्कस कैसे करेंगे? एक प्रोफेशनल जगह है। तो बॉस क्या बोलेगा? ठीक है, अभी चेयर नहीं है तो क्या करना है, इस डिस्कशन को 2 दिन के बाद करते हैं, थोड़ा पोस्टपोन कर देते हैं। सोचो, टेबल ए डिस्कशन, जब टेबल ए डिस्कशन होगा ना, तो बंगाली लोगों की तरह सोचना, बंगाली लोग क्या बोलते हैं एक साथ, टेबल ए डिस्कशन होगे, मतलब टेबल में डिस्कशन होगा, ठीक है। टेबल ए डिस्कशन मतलब टेबल के ऊपर डिस्कशन होगा, ठीक है। आप कॉन्फ्रेंस रूम में गए, कोई भी चेयर अवेलेबल नहीं है। अब कॉन्फ्रेंस रूम में गए, कोई भी चेयर अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग के टेबल पे बैठ के डिस्कशन करेंगे? बोलिए, टेबल में बैठ के डिस्कशन करेंगे? एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, 1 घंटे का मीटिंग है, या आप बॉस के साथ खड़ा होकर डिस्कशन करेंगे टेबल के चारों तरफ? इज इट रियली पॉसिबल? इतना तो पॉसिबल नहीं है। आप एक इंपॉर्टेंट मीटिंग खड़े होकर करेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो बॉस क्या बोलेगा? चलो इस डिस्कशन को हम लोग 2 दिन के बाद करते हैं, हम लोग इसको पोस्टपोन करते हैं, ठीक है। दिमाग में छप गया। तो टेबल ए डिस्कशन को अगर आएगा तो आप लोग ऐसे सोच लेना, टेबल ए डिस्कशन या टेबल में डिस्कशन, टेबल के ऊपर डिस्कशन होगा, चेयर नहीं है। तो इंपॉर्टेंट मीटिंग चेयर के बिना कैसे होगा? तो बॉस को क्या करना पड़ेगा? पोस्टपोन करना पड़ेगा बात के समय के लिए। समझ में आ गया? इमेजिन कर लिए? तो चलो नेक्स्ट इडियम्स देख लेते हैं। सो नेक्स्ट इडियम्स है कॉइन मनी। तो इसका मतलब क्या होता है? मेक ए ग्रेट डील ऑफ मनी इजीली और वेरी क्विकली। मतलब आप एक पैसों का एक बहुत अच्छा डील कर रहे हो, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी, ठीक है। मतलब आप एक पैसे का एक बहुत अच्छा डील कर रहे हो, आसानी से और बहुत जल्दी, ठीक है। तो इसको कैसे इमेजिन करना है? सोचो, कॉइन मनी, कॉइन मनी, कॉइन मतलब गोल्ड कॉइन, मनी मतलब पैसा, हर तरह का पैसा। कॉइन मनी आपको दोनों एक साथ मिल रहा है। ईडीएम से कॉइन मनी एक साथ, कॉइन मनी एक साथ, कॉइन मनी एक साथ, गोल्ड कॉइन पैसा, गोल्ड कॉइन पैसा आपको एक साथ मिल रहा है। मतलब क्या है? आपने बहुत अच्छा एक डील किया हो जिसके वजह से आपको पैसा मिल रहा है। समझ में? कॉइन मनी, गोल्ड कॉइन पैसा आपको मिल रहा है। सोचो कॉइन मनी, सोचो कॉइन मनी, सोचो कॉइन मनी, आपको गोल्ड कॉइन और पैसा एक साथ मिल रहा है। मतलब क्या है? बहुत अच्छा एक डील किया, इसीलिए तो मिल रहा है ना, इसीलिए तो मिल रहा है ना। सोचो कॉइन मनी, कॉइन मनी, कितना जल्दी बोल रहा हूं, सोचो कॉइन मनी, कॉइन मनी, कॉइन मनी, बहुत जल्दी बोल रहा हूं, वेरी क्विकली। याद हो गया? कॉइन मनी, कॉइन मनी, कॉइन मनी, वेरी क्विकली हो रहा है, वेरी क्विकली, बहुत जल्दी बोल रहा हूं। आपको एक साथ कॉइन भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, आपको एक साथ गोल्ड कॉइन भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है। सोचो, मतलब आपने बहुत अच्छा डील किए हो, इसीलिए तो आपको गोल्ड कॉइन भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, और कॉइन मनी एक साथ, मतलब बहुत जल्दी भी मिल रहा है। कॉइन मनी, इससे आप सोच लेना कि वेरी क्विकली, कॉइन मनी एक साथ, कॉइन मनी, कॉइन मनी, कॉइन मनी, मतलब वेरी क्विकली, ठीक है। और आपको एक साथ आप सोच, गोल्ड कॉइन भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, मतलब आपने बहुत अच्छा पैसे का डील किया हो, इसीलिए तो मिल रहा है ना। समझ में आ गया?
आई होप आपके दिमाग में बैठ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट इडियम्स देख लेते हैं। सो हमारा नेक्स्ट इडियम्स है टू बिल्ड ब्रिजेस। टू बिल्ड ब्रिजेस इसका मतलब क्या होता है? इंप्रूव रिलेशनशिप्स बिटवीन पीपल हु आर वेरी डिफरेंट और डू नॉट लाइक ईच अदर। मतलब क्या है? जो इंसान एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट है और एक दूसरे को उतना पसंद नहीं करता है, उन लोगों का रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना है। क्या बोल रहा है? जो पीपल अपने बीच में उतना सिमिलर नहीं है, डिफरेंट है और एक दूसरे को उतना पसंद भी नहीं करता है, उन लोगों के बीच में रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना है। ठीक है, क्या बोल रहा है? टू बिल्ड ब्रिजेस। तो सोचिए, दो रास्ता है, बीच में एक नदी है। सोचिए, दो रास्ता है, बीच में एक नदी है। मतलब क्या है? दो रास्ते के बीच में दूर दूर तक कोई कनेक्टिविटी नहीं है, क्योंकि बीच में तो नदी है। दो रास्ता है, बीच में एक नदी है, मतलब दूर दूर तक दो रास्ते के बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो अगर आपको उन दोनों रास्ते के बीच में कनेक्टिविटी बढ़ाना है तो आप क्या करेंगे? एक ब्रिज को बिल्ड कर देंगे, एक ब्रिज बना देंगे। समझ में आया? दो रास्ता है, एक दूसरे से पूरा डिफरेंट है और बीच में एक नदी है, क्योंकि दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। तो अगर आपको दो रास्ते में कनेक्टिविटी बिल्ड करना है तो क्या करेंगे? एक ब्रिज को बिल्ड कर देंगे। तो क्या हो गया? दो रास्ते के बीच में कनेक्टिविटी बन गया। सिमिलरली आप सोचिए, मैं हूं और आप है, हम दोनों के बीच में उतना बनता नहीं है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। बट कोई सोचा कि हम दोनों के बीच में जो अंतर है उसको थोड़ा अच्छा कर दे, जो हम लोगों के बीच में डिफरेंस है उसको सुधर के एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करे। कोई सोच रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा? अगर कोई सोच रहा है कि हम दोनों के बीच में तो बहुत अंतर है, सोचिए हम दोनों के बीच में बहुत अंतर है, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे को उतना पसंद भी नहीं करता है। मतलब क्या है? सिंपल भाषा में हम दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। तो कोई सोचा या हम लोग ही सोचे कि हम लोग इस रिलेशनशिप को थोड़ा इंप्रूव करेंगे। इतना दिन तक हम लोग एक दूसरे को अवॉइड किए, बात नहीं करते, छोड़ो, थोड़ा बात करके थोड़ा रिलेशनशिप को इंप्रूव करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा? ये जो बीच में गैप है इसको हटाना पड़ेगा, मतलब एक कनेक्टिविटी बिल्ड करना पड़ेगा दोनों के बीच में। अगर हम लोग एक दूसरे को और अवॉइड करेंगे तो क्या होगा? गैप और बड़ा बनेगा। तो रिलेशनशिप अगर इंप्रूव करना है तो क्या जरूरत है? एक कनेक्टिविटी बिल्ड करना। क्या जरूरत है? कनेक्टिविटी बिल्ड करना। मतलब एक दूसरे से जब हम लोग थोड़ा बात करेंगे तो ही तो हमारा रिलेशनशिप इंप्रूव होगा ना। तो मतलब क्या है? अगर हम दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बिल्ड होगा, क्योंकि बीच में इतना दिन तक क्या था? आप और मैं एक दूसरे को उतना पसंद नहीं करते थे, मतलब बीच में गैप था। जैसे मैं बोला, दो रास्ता है, बीच में नदी है, मतलब बीच में गैप है। तो हम लोगों के बीच में एक कनेक्टिविटी बनना पड़ेगा, तभी तो हमारा रिलेशनशिप इंप्रूव होगा ना। सोचिए, हम लोगों का रिलेशन कैसे इंप्रूव होगा? सोचिए, जब हम लोगों के बीच में कनेक्टिविटी बन जाएगा, ठीक है। जैसे दो रास्ते के बीच में नदी है, कनेक्टिविटी बिल्ड करने के लिए क्या किया? एक ब्रिज को ज्वाइन कर दिया, एक ब्रिज को बना दिया, जिससे दो रास्ते के बीच में कनेक्टिविटी आ गया। ऐसे हम दोनों के इतने दिन का रिलेशनशिप में क्या था? दोनों एक दूसरे को उतना पसंद नहीं करते थे, गैप बन गया था। तो ये गैप को फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कनेक्टिविटी करना पड़ेगा, कनेक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो एक तरह से क्या हो रहा है? एक ब्रिज बना रहे हैं हम लोग, एक ब्रिज बना रहे हैं, क्योंकि हमें पता है एक ब्रिज ही एक ऐसा चीज है जो हर एक दूसरे को कनेक्ट करता है। जैसे दो रास्ते का एग्जाम्पल दिया, तो हम मतलब मैं और आपके बीच में अगर एक कनेक्टिविटी बनेगा, इसका मतलब क्या है? हम दोनों के बीच में एक ब्रिज बन रहा है। टू बिल्ड ए ब्रिज, हम दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो चलो एक ब्रिज बना देते हैं, ताकि हम दोनों का कनेक्टिविटी और इंप्रूव हो जाए। समझ में आ गया? हम दोनों के बीच में झगड़ा है, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो चलो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप को थोड़ा अच्छा कर देते। तो कैसे अच्छा करेंगे? एक दोनों के बीच में ब्रिज बना देते हैं।
एक दोनों के बीच में ब्रिज बना देते जिससे कनेक्टिविटी अच्छा हो जाएगा। समझ में आ गया? इमेजिन कर लिए? तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सो हमारा नेक्स्ट इडियम्स है टू बर्न द ब्रिज। टू बर्न द ब्रिज इसका मतलब क्या होता है? कट ऑफ कॉन्टेक्ट विथ पीपल और अपॉर्चुनिटीज यू माइट नीड लेटर। ठीक है, तो सोचिए इससे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? इससे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं? टू बिल्ड ब्रिजेस। टू बिल्ड ब्रिजेस इसका मतलब क्या है? दोनों के बीच में एक ब्रिज को बना रहे हैं, मतलब दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बना रहे हैं। समझ में आ गया? ताकि रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाए। इससे पहले क्या पढ़े हैं? टू बिल्ड ब्रिजेस, बट इस बार क्या पढ़े? टू बर्न ब्रिजेस। मतलब एक ब्रिज है जिसमें हम लोग आग लगा दे रहे हैं, मतलब क्या होगा? एक ब्रिज टूट जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल जो ये कहां से आया है? पहले जमाने में जब युद्ध होता था, कोई वॉर होता था, तो आर्मी लोग क्या करते थे? ब्रिज को जला देते थे। ब्रिज को जला देते थे ताकि दुश्मन आ नहीं पाए। ठीक है, ताकि दुश्मन आ नहीं पाए और आर्मी को फिर से जाके युद्ध ना करना पड़े। समझ में आ रहा है ना? पहले जमाने में जब युद्ध होता था तो क्या करता था आर्मी लोग? ब्रिज को जला देता था ताकि जो दुश्मन है वो आ नहीं पाए। ठीक है, जो दुश्मन है वो आ नहीं पाए, मतलब हम लोग कांटेक्ट जो था ना, एक ब्रिज क्या करता है? कनेक्शन बिल्ड करता है। तो उस ब्रिज को आर्मी लोग क्या करता था? जला देता था, मतलब जो कांटेक्ट था ना उसको कट ऑफ कर देता था ताकि दुश्मन आ नहीं पाए। ठीक है, और बाद में अगर इन लोगों को युद्ध करने जाना हो सकता था ना, तो वो लोग भी जा नहीं पाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया? तो क्या है टू बर्न ब्रिज? मतलब सोचिए आप और आपके गर्लफ्रेंड, ठीक है, बहुत दिन से एक प्यार की रिलेशनशिप में, अब एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। अचानक अब दोनों के बीच में एक झगड़ा हो गया। ठीक है, जो प्यार का बॉन्डिंग था, जो प्यार का ब्रिज था, तो अब दोनों ने जला दिया। ठीक है, तो क्या हुआ? अब दोनों ने क्या किया? पूरा कांटेक्ट को कट कर दिया। ठीक है, पूरा कांटेक्ट को कट कर दिया। ठीक है, रिलेशनशिप को तोड़ दिया, ब्रेकअप कर दिया। मतलब क्या हुआ? जो ब्रिज था अब दोनों के बीच में, जो कनेक्टिविटी था, जो ब्रिज था, उसको आप लोग जला दिया। मतलब कनेक्टिविटी पूरा टूट गया। मतलब क्या है? अगर आप बाद में भी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तो आप लोगों ने तो पूरा खत्म कर दिया ना, पूरा खत्म कर दिया। ठीक है, तो बाद में आप कांटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? अगर अपॉर्चुनिटी कुछ मिलता था आपको आपके गर्लफ्रेंड से, ब्रेकअप होने के बाद तो नहीं मिलेगा ना। सोचिए आप और आपके गर्लफ्रेंड के बीच में रिलेशनशिप था, एक ब्रिज बना था। ठीक है, और ब्रिज को आप जला दिए। मतलब क्या किए? आपके गर्लफ्रेंड के साथ आपने सब कनेक्टिविटी कट कर दिए। ठीक है, पूरा कांटेक्ट ही खत्म कर दिए। तो क्या हुआ? आपको जो अपॉर्चुनिटी पहले मिलता था आपके गर्लफ्रेंड से, वो भी तो मिलना बंद हो गया ना। समझ में आ गया? याद रह जाएगा इससे। ठीक है, तो टू बर्न द ब्रिज का मतलब क्या होता है? कट ऑफ कॉन्टेक्ट विथ पीपल और अपॉर्चुनिटी यू माइट नीडेड लेटर। एंड टू बिल्ड द ब्रिज मतलब क्या है? कनेक्शन बिल्ड करना, रिलेशनशिप इंप्रूव करना। और बर्न द ब्रिज मतलब क्या है? कनेक्टिविटी जो है, जो ब्रिज है, उसको जला देना, ताकि जो रिलेशनशिप था, जो कनेक्शन था, सब खत्म हो जाए, बाद में आपको कोई अपॉर्चुनिटी भी ना मिले। समझ में आ गया? दिमाग में घुस गया? ये गर्लफ्रेंड वाला एग्जांपल याद रख लेना। गर्लफ्रेंड के साथ अगर ब्रेकअप कर देते हैं तो बाद में जो गर्लफ्रेंड से आपको अपॉर्चुनिटी मिलता था वो भी तो मिलना बंद हो गया ना। समझ में आ गया? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट इडियम्स देख लेते हैं क्या बोल रहा है। सो हमारा नेक्स्ट इडियम है स्वीप अंडर द कारपेट। स्वीप अंडर द कारपेट इसका मतलब क्या होता है? टू हाइड और अवॉइड समथिंग, पार्टिकुलरली ए प्रॉब्लम और इशू। आप कोई चीज हाइड कर रहे हो और किसी से अवॉइड कर रहे हो, पार्टिकुलरली कोई प्रॉब्लम है और इशू है, तो स्वीप अंडर द कारपेट। ठीक है, तो सोचो इस चीज को आपको कैसे याद रखना है। इसके लिए मैं एक डोरेमोन का एग्जाम्पल दिया हूं। आई होप आप सबने डोरेमोन देखे होंगे। ठीक है, नोबिता क्या करता था? जो उसका टेस्ट पेपर था वो क्या करता था? कारपेट के अंदर छुपाता था। देखिए पिक्चर, देखिए अच्छी तरह से देखिए। नोबिता क्या करता था?
उसको टेस्ट पेपर में 0 मिलता था। तो टेस्ट पेपर में 0 क्या था? नोबिता के लिए एक प्रॉब्लम था, एक इशू था। और उसके मम्मी देखेगा तो पीटेगा, मारेगा उसको। तो नोबिता क्या करता था? उसके प्रॉब्लम को या इशू को हाइड करता था। कहाँ पे हाइड करता था? कारपेट के अंदर। समझ में आ रहा है? स्वीप अंडर द कारपेट का मतलब क्या है? आप कोई चीज हाइड कर रहे हो किसी से, वो आपका प्रॉब्लम भी हो सकता है, इश्यूज भी हो सकता है। तो डोरेमोन का एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूं, नोबिता को स्कूल में टेस्ट पेपर में क्या मिलता था? 0 मिलता था। तो क्या करता था? अपने जो कारपेट है उसमें वो छुपा देता था ताकि किसी को पता नहीं रहे। क्योंकि नोबिता का जो 0 मार्क्स था वो तो नोबिता के लिए इशू था ना, प्रॉब्लम था ना, तो उसको छुपा देता था ताकि कोई उसको देख ना पाए। समझ में आ गया? ये हम लोग के साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है। मैं क्या करता था? सोफे के नीचे पे छुपाता था। ठीक है, मेरे को अगर कभी बुरा मार्क्स मिलता था तो मैं सोफे के नीचे छुपाता था। ठीक है, तो स्वीप अंडर द कारपेट का अगर एग्जाम्पल आए तो सोच लेना नोबिता वाला। नोबिता को क्या होता था? क्लास में 0 मिलता था, उसका मम्मी डांटेगा, पापा डांटेगा। तो ये क्या चीज था? नोबिता के लिए बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम था, नोबिता के लिए एक बहुत बड़ा इशू था। तो नोबिता क्या करता था? कारपेट के अंदर छुपा देता था ताकि उसके मम्मी को टेस्ट पेपर ना मिले। समझ में आ गया? तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ईडियम से हमारा पुल योर सॉक्स अप। पुल योर सॉक्स अप, इसका मतलब क्या होता है? मेक एन एफर्ट टू इंप्रूव योर वर्क, परफॉर्मेंस और बिहेवियर। क्या बोल रहा है? पुल योर सॉक्स आपको क्या बोल रहा है? मेक एन एफर्ट टू इंप्रूव योर वर्क, परफॉर्मेंस और बिहेवियर। मतलब कुछ एफर्ट लगा के अपने काम को इंप्रूव कर रहे हो, परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर रहे हो या बिहेवियर को इंप्रूव कर रहे हो, थोड़ा एफर्ट लगा के। तो पुल योर सॉक्स अप। तो आप इसके लिए आप राइट साइड वाला एग्जांपल देखो। राइट साइड वाला जो मैं आपको पिक्चर दिया उसको अच्छी तरह से देखो। लड़की के एक पैर में सॉक्स फुल है, देखो अच्छी तरह से देखो, और एक पैर में सॉक्स नीचे है। दिखने में कितना अनटाइडी लग रहा है? सोचो, दिखने में कितना अनटाइडी लग रहा है। ठीक है, तो आप अपने स्कूल ड्रेस सोच लो। आप एक पैर में पूरा सॉक्स पहने और एक पैर में सॉक्स नीचे है, दिखने में कितना गंदा लगेगा। तो अगर आप उसको पुल करके सॉक्स को पूरा पहन लोगे, मतलब क्या है? आप सोचो आप स्कूल जा रहे हो, जैसे मैं राइट साइड वाला पिक्चर दिया ना, ऐसा आप सोचो आप स्कूल जा रहे हो, बचपन का बात है, हाफ पैंट पहन के। और लड़की लोगों को मैं बोल रहा हूं, आप लोग सोचिए आप लोग स्कर्ट पहन के स्कूल जा रहे हो। ठीक है, और बॉयज लोग हाफ पैंट पहन के, एकदम बचपन का सोचो। ठीक है, जो सॉक्स है, एक पैर में आपका फुल सॉक्स है, एक पैर के सॉक्स नीचे हो गए, या आप सोच लो 2 पैर के सॉक्स नीचे हो गए, तो आप कितना अनटाइडी लगोगे दिखने में। सब आपके दोस्त लोग फुल सॉक्स पहन के जा रहा है और आप जा रहे हो 2 सॉक्स नीचे हुआ है, मतलब क्या है? तो टीचर आपको क्या बोलेगा? पुल योर सॉक्स अप, सॉक्स को खींच लो, ऊपर कर लो। क्योंकि अगर आपको सोचिए ना, आप स्कूल जा रहे हैं बचपन में हाफ पैंट पहन के, तो सब तो आपका सॉक्स देख पा रहा है ना, तो 2 सॉक्स नीचे है, बाकी सबका सॉक्स एकदम एकदम बहुत सुंदर करके एकदम ऊपर तक पहना हुआ है, कितना अच्छा लगेगा दिखने में। और आपका सॉक्स नीचे है, आपको अनटाइडी लगेगा। तो क्या बोल रहा है टीचर आपको? बेटा अपने सॉक्स को ऊपर कर लो, ऊपर खींच लो। मतलब क्या है? आप जब आपके सॉक्स को ऊपर खींचेंगे, मतलब क्या कर रहे? आप एक एफर्ट लगा रहे हैं। आप खींचने में जो एफर्ट लगा रहे हैं ना, तो एफर्ट लगे क्या कर रहे? अपने काम को इंप्रूव कर रहे हैं, अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर रहे हैं, अपने बिहेवियर को इंप्रूव कर रहे हैं। आप सोचिए, आप लोअर सॉक्स पहन के गए और सब ऊपर तक सॉक्स पहना हुआ है, आप कितना अनटाइडी लगोगे। आप क्या कर रहे हैं? उस सॉक्स को खींच के ऊपर तक खींच रहे हैं, 2 पैर के सॉक्स हो या एक पैर के सॉक्स हो, आप खींच के अब ऊपर तक पहन रहे हैं, मतलब आप कितना टाइडी लगोगे। आप एक एफर्ट लगा के क्या कर रहे हो? जब आप सॉक्स खींच रहे हो, मतलब कि आप अपना एफर्ट लगा रहे हो, आप अपना एफर्ट लगा के सॉक्स को खींच रहे हो, तो क्या हो जाएगा? जो वर्क आप पहले किए थे उससे ज्यादा इंप्रूव कर रहे हो। पहले क्या वर्क किए थे? सॉक्स को अनटाइडी की तरह पहन के गए थे। पहले आप क्या किए थे? सॉक्स को अनटाइडी की तरह पहन के स्कूल गए थे, मतलब नीचे था। सोचो सोचो सोचो, पहले आप सॉक्स को अनटाइडी की तरह पहन के स्कूल गए थे, मतलब सॉक्स नीचे था। तो टीचर क्या बोला? बेटा अपने सॉक्स को ऊपर खींच लो।
पुल योर सॉक्स अप। तो आप क्या किए, एफर्ट लगा के अपने सॉक्स को खींचे, मतलब क्या किए, आपका काम जो था उसको आप बहुत इंप्रूव किए, अपने परफॉर्मेंस को बहुत इंप्रूव किए। और जब आप पूरा टाइडी लगोगे दिखने में तो क्या हो, आपके बिहेवियर में भी चेंज आ जाएगा। मतलब आप सब कुछ को एक साथ एक एफर्ट लगा के इंप्रूव किए। समझ में आ गया। तो पुल योर सॉक्स अप अगर बोलेगा ना, ये स्कूल वाला एग्जांपल सोचना, बचपन में जब हम लोग हाफ पैंट पहन के स्कूल में जाते थे, सोचिए कि मैं एकदम गंदी तरह के सॉक्स पहन लिया, ठीक है, एकदम नीचे है, तो टीचर बोला बेटा सॉक्स पहन लो, ऊपर कर लो, ठीक है। तो मैं जब सॉक्स को ऊपर करूंगा, मैं तो एक एफर्ट लगाऊंगा ना, नीचे झुकूंगा, सॉक्स को खींचूंगा। तो जब मैं सॉक्स को खींच के ऊपर कर लूंगा तो मैं दिखने में भी अच्छा लगूंगा। तो मैं जो पहले काम किया था उससे मैं अपने काम को बहुत इंप्रूव कर रहा हूं। मतलब मेक एन एफर्ट टू इंप्रूव योर वर्क, परफॉर्मेंस और बिहेवियर। मैंने जो पहले परफॉर्मेंस किया था उससे अच्छा हो गया और अपने बिहेवियर में भी चेंज आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, याद रहेगा। पुल योर सॉक्स अप से आप ये चीज याद रख लेना, ठीक है। स्कूल का अनटाइडी सॉक्स से आप खींच के ऊपर कर रहे हो, एक एफर्ट लगा रहे हो ताकि आपका काम बहुत इंप्रूव हो जाए। समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट है लाइसेंस टू प्रिंट मनी। लाइसेंस टू प्रिंट मनी, ठीक है, इसका मतलब क्या है, generates a large income without much effort। generates a large income without much effort, मतलब आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप आराम से बहुत ज्यादा इनकम जनरेट कर पाओगे। तो इस चीज को कैसे याद रखना है, सोचिए, बहुत आसान है। लाइसेंस टू प्रिंट मनी, अगर आज आपको सोचिए, अगर आज आपको मनी को, पैसे को प्रिंट करने का लाइसेंस मिल गया तो आपको कमाना कौन सी बड़ी बात है, घर पे मशीन लगा लो, पैसा छापते जाओ। बोलो बोलो बोलो, सोचो, लाइसेंस टू प्रिंट मनी। अगर आज आपको पैसा छपने का लाइसेंस मिल जाए, अगर आज आपको पैसा छापने का लाइसेंस मिल जाए तो आप घर बैठे कितना पैसा कमाओगे, एकदम आराम से घर बैठे बहुत बड़ा इनकम जनरेट कर लो। क्या एफर्ट है, अगर आप कोई भी प्रिंट आउट निकालते हो एफर्ट लगता है नहीं, तो अगर आप पैसा को छपाओगे तो एफर्ट लगेगा। देखिए पिक्चर में, देखिए एक साथ कितना पैसा निकल रहा है। तो क्या है, अगर आज आपको पैसा छापने का लाइसेंस मिल गया, मतलब क्या है, अब घर बैठे आराम से बहुत बड़ा इनकम जनरेट कर लेंगे, एफर्ट भी लगाना नहीं पड़ेगा, ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा, धूप में ऑफिस जाने की भी जरूरत नहीं है, धूप में सड़े हुए धूप में जाके ऑफिस में काम करूं, यार बॉस का चपड़ 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 सुनूं, इससे अच्छा है यार मेरे को लाइसेंस मिल गया पैसा बनाने का, चलो छापो, एकदम मजे में छापते रहो, आराम से बहुत इनकम जनरेट कर लो, एफर्ट की भी जरूरत नहीं है। समझ में आ गया। लाइसेंस टू प्रिंट मनी का मतलब क्या है, जनरेट ए लार्ज इनकम विदाउट मच एफर्ट। सिंपल सोच लेना, मेरे को आज अगर पैसा छापने का लाइसेंस मिल जाएगा तो क्या होगा, सिंपल, लाइसेंस टू प्रिंट मनी मतलब मेरे को आज अगर पैसा छापने का लाइसेंस मिल जाएगा तो क्या होगा, मैं घर बैठे पैसा को छापते रहूंगा, बहुत बड़ा इनकम जनरेट हो जाएगा, और ऑफिस जाने का धूप में, बारिश में, गर्मी में जरूरत ही नहीं है, आराम से पैर के ऊपर पैर रख के पैसा छापूंगा। समझ में आ गया। तो चलिए देख लेते हैं आज का लास्ट इडियम्स क्या बोल रहा है। तो आज का लास्ट इडियम, हमारा लास्ट इडियम्स है मिंट मनी। तो इसका मतलब क्या है, टू अर्न ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी स्पेशली बाय डूइंग समथिंग वेरी सक्सेसफुली। तो क्या बोल रहा है, एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ मनी को कमाना, स्पेशली बाय डूइंग समथिंग वेरी सक्सेसफुली, कोई कुछ सक्सेसफुली काम करके। तो अब सोचो इस चीज को कैसे कनेक्ट करोगे, थोड़ा इमेजिन करना है। मिंट मनी, तो मिंट को हम लोग क्या पकड़ सकते हैं, मिनट, मिंट, मिंट से हम लोग मिनट को कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं कनेक्ट कर सकते। सोचो मिंट मनी, मिंट से हम लोग क्या कनेक्ट करें, मिनट मनी, कनेक्ट करो मिनट से मिनट, तो हर मिनट में आपको पैसा मिल रहा है। सोचो सोचो मिंट मनी, सोचो मिंट मनी, तो मिंट को हम लोग क्या पकड़ रहे हैं, मिनट मनी, मतलब हर मिनट में आप पैसा कमा रहे हो। मतलब क्या है, आप हर मिनट में पैसा कमा रहे हो, मतलब अगर आप हर मिनट में पैसा कमाओगे तो मतलब क्या होगा, आप बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मनी कमाओगे, बहुत ज्यादा पैसा कमाओगे। सोचो मिंट मनी, मिंट को कनेक्ट करो मिनट के साथ, मिनट मनी,
जो मिंट मनी, मिंट को आप सोचो मिनट मनी, ठीक है, मिनट मनी। तो हर मिनट में आप पैसा कमा रहे हो, हर मिनट में आप पैसा कमा रहे हो। अगर आप हर मिनट में पैसा कमाते हो तो इसका मतलब क्या है, आप तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मनी कमा रहे हो ना। अगर आप हर मिनट में पैसा कमा रहे हो मतलब क्या है, आप बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हो। अब और सुनो, अगर आप बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हो इसका मतलब ये ज्यादा पैसा तो फोकट में तो नहीं आएगा ना। अचानक भगवान तो आपके ऊपर पैसा का बारिश तो नहीं करेगा ना। इसका मतलब क्या है, कोई चीज आपने बहुत सक्सेसफुली किए हो, फॉर एग्जाम्पल मे बी आपने बहुत अच्छे डिजिटल मार्केटिंग किए हो जिसके कारण ऑटोमेटिकली आपका पैसा आ रहा है। समझ में आया? मे बी आपने फेसबुक जैसा एक वेबसाइट बना दिए हो जिसमें बहुत ट्रैफिक है, तो आपको उतना काम करने की जरूरत नहीं है, पैसा पर मिनट आ रहा है। हर बार लोग एक ऐड को क्लिक कर रहा है तो पैसा आपके पास आते रहा है। समझ में आ रहा है? आपके पास तो फोकट में तो पैसा नहीं आएगा ना। हर मिनट में कैसे पैसा आएगा, कोई काम तो जरूर आपने सक्सेसफुली किए हो ना, इसके लिए आ रहा है पैसा, ऐसे थोड़ी ना आएगा। ठीक है, तो मिंट मनी, मिंट मनी को कैसे कनेक्ट करना है, मिनट मनी। तो हर मिनट में कैसे पैसा आएगा, हर मिनट में कैसे पैसा आएगा, अगर आप कोई काम सक्सेसफुली किए हो तब। ठीक है, और अगर आपके पास हर मिनट में पैसा आ रहा है मतलब क्या है, आप बहुत ज्यादा इनकम कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा पैसा अर्न कर रहे हो। ठीक है, और कैसे अर्न करोगे, क्योंकि आपने कोई काम बहुत सक्सेसफुली किए हो। समझ में आ गया, कनेक्ट कर लिए। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ सजेशन है, फीडबैक है तो हमें दीजिए, हम लोग जरूर इंप्लीमेंट करेंगे। और मैं फिर से बोलना चाहता हूं कि ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। जितना भी हम लोगों ने ईडीएम्स का सीरीज बना रहे हैं, जैसे ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है, और भी लेक्चर आएगा, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा पार्ट 1 से लेके पार्ट 9 तक अभी जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 90% के ऊपर चांसेस है आपके एग्जाम में कॉमन आने का, तो प्लीज मिस ना करें, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अपने भलाई के लिए सोचिए थोड़ा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी मदद मिल जाए। हम ये सब वीडियो सबके लिए भी फ्री में ला रहे हैं, तो प्लीज जितना हो सके फायदा उठाइए और सबके साथ शेयर कीजिए। ऐसे दिमाग में इमेज क्रिएट करके आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। अब यूट्यूब में देख लीजिए, मैं बोल रहा हूं ये मेरा पढ़ाने का टेक्निक है। ठीक है, कोई नहीं पढ़ाएगा ऐसे। तो प्लीज अगर वीडियो को अच्छा लगे प्लीज एक लाइक करना, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, हैव अ नाइस डे।